हेलो 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 दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते है। तो आज नए साल की शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार और आप आजीवन स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशमिजाज रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ मेरे जो कल के जो बैच स्टार्ट होने वाला है 10th 12th वाले के लिए, उनके लिए मैं कुछ बातें अपने जीवन से संबंधित अनुभव शेयर करूंगा, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम बोर्ड में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ये चीज़ें आपके सामने आपके साथ भी होता होगा। चलिए मैं बात करता हूँ, सबसे पहले 10th की बात करता हूँ। देखिए मेरे जो मम्मी पापा हैं ना, वो मेरे लिए वरदान साबित हैं। वैसे मम्मी पापा पाने के लिए आपको पता नहीं कितने कर्म करने पड़ेंगे। मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था जो आज मुझे भगवान जैसे माता पिता मिले हैं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा जितने भी, भले वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो इतने ज्ञानी हैं कि उसके लिए PhD भी कम पड़ जाएगा मेरे मम्मी पापा के लिए। क्योंकि उनके विचार जो सुनेंगे आप ना, आप उनसे कभी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मतलब इंसान रूप मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है। मैं तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा हैं, मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ही नहीं बल्कि सभी लोगों का सहायता करते हैं, और जितना मेरा करते हैं उतना सबका करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा को खुले दिल से नमस्ते करता हूँ और मैं सॉरी बोलता हूँ कि आज आपके साथ मैं नहीं हूँ। नए साल का शुरुआत में मैं अकेला ही हूँ और आप मेरे लिए थोड़ा सा बहुत तरसे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये जो त्याग है, बलिदान है, वो सब आपके लिए है, समाज के लिए और मेरे देशवासियों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बातें शेयर करूंगा आपसे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे और मेरे दोस्त और मेरे भाई बंधु और मेरे माता पिता मेरे वीडियो रोज़ देखते हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मेरे वीडियो देख के बोलते हैं कि अब तुम थोड़ा सा मतलब बोलना सीख गए हो, थोड़ा पढ़ना सीख गए हो। उनको बहुत खुशी मिलती है और यही खुशी वो चाहते हैं। वो हमसे दूसरा कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। मेरे मम्मी पापा को बस इतना था कि वो तो मैट्रिक कर ले किसी तरह करके, बस उनको उतना ही चाहिए था। और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब पढ़ने के लिए शुरू में बहुत परेशान किया कि पढ़ ले, लेकिन हम लोग का जानते हैं कि देहात के बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके वजह से मैं पढ़ाई से बहुत दूर था। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे मैं 10th पास किया और 10th में मैं कैसे एडमिशन लिया। तो सबसे पहले चलिए मैं बात करता हूँ, मैं 5वीं क्लास पढ़ के पढ़ाई छोड़ चुका था। फिर उसके बाद 10th में जब मैं मतलब बहुत जगह मैं काम करने जाता था, अपने मम्मी पापा के साथ जाता था, बाहर दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे 10th करना है, क्योंकि 10th इसलिए करना है ताकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा काम मिल जाए। तो इसके लिए मैंने 10th पढ़ाई जब मैं अपने मम्मी पापा से बोला, उस समय तक उनका मैं बहुत पैसा लॉस कर चुका था, क्योंकि वो लोग बहुत मेरे ऊपर पढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर, लेकिन उस समय मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन बात ऐसा हुआ कि जब 10th के बाद मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है, तो वो शौक हो गए, यानी अचानक से सदमा लग गया उनको कि भैया इसको क्या नया हो गया कि ये पढ़ना चाहता है। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे पढ़ना है और मुझे 10th करना है, डायरेक्ट 10th में। तो मेरे पापा जी मुझसे बोले कि बेटा ये बताओ, सब लोग रेगुलर क्लास करके 10th पास करता है और तुम डायरेक्ट 10th कैसे पास करोगे? ये पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि देखिए इम्पॉसिबल ही पॉसिबल में कन्वर्ट होता है, यानी जो असंभव है उसको अ को हटाइए, संभव हो जाएगा। तो वही काम मैंने उनको बोले कि ठीक है, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन ये था कि अगर मैं एक बार में 10th पास नहीं करता तो मेरा पढ़ाई फिर करने का चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं था, यानी एक बार में आपको 10th पास करना अनिवार्य था। समझिए एक ही अटेम्प्ट मेरे पास था 10th करने का। वो समय था 2017 का बात है, जब 2017 में हम लोग का बोर्ड का पेपर था। तो मुझसे बोला गया कि अगर आप 10th पास नहीं करेंगे तो आप पढ़ना भूल जाएंगे। और उस समय दोस्तों मुझे सच बताऊँ तो मुझे बहुत जुनून चढ़ा था पढ़ने के लिए। चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ, उस समय मेरे भैया भी मेरे साथ थे, आज वो मेरे साथ नहीं हैं। मैं बहुत उनको मिस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे, समझिए कि पीछे मेरा एक मम्मी पापा के बाद वो मेरे भैया ही थे, जो मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन देते थे। और आज उनके ही प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुझे जो करना है तू पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भगवान का कुछ ऐसा नहीं था, आज वो हमारे साथ नहीं है। और मैं अपने भैया से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों भाई और हमारे माता पिता, बहुत खुशहाल परिवार था हम लोग का। लेकिन घटना कुछ ऐसा घटा कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं।
हमारा परिवार पूरा बिखर गया। एक एक्सीडेंट में मेरा भाई का डेथ हुआ जिसमें मेरा पूरा परिवार फिर बिखर गया, हम भी बिखर गए, मेरे माता पिता, सबका जीवन में बहुत मायूसी आया। और वो जर्नी बहुत ही कठिन था हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि उस समय न मैं उस काबिल था न मेरे परिवार उस काबिल थे। भैया बहुत टैलेंटेड थे, वो कमाने वाले व्यक्ति थे वो काम करते थे बाहर और हमें कमा के बहुत सारा प्यार और हमारे साथ देते थे। तो चलिए वो तो दौर बीता। तो वही दौर फिर स्टार्ट हुआ मेरा 10th। तो वो उस समय तक 10th में थे, तो बोले कि भाई तुम्हारे पास एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि तुमको एक ही टर्म में तुमको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज़ तुम पढ़ाई नहीं करोगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद जब मैं पहला दिन, मेरे टीचर जो मेरे दोस्त भी हैं, टीचर भी हैं, मैं उनको सबसे पहले नमस्ते करता हूँ। तो आलोक सर आपको मेरा नमस्ते है, क्योंकि आपके बदौलत ही मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। तो मेरे सबसे पहले जो गुरु हैं वो आलोक सर जी हैं, जो मेरे गांव से बिलोंग करते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे हाथ से कलम कॉपी में लिखना पढ़ना सिखाया। उनका मैं जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मेरे पहले गुरु हैं जिसने ऐसे बच्चों को, अब बताइए, जब मुझे उस समय 10th में जब गया, मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ना कोई डिवाइड, कुछ भी नहीं आता था मैथ में, यहाँ तक कि हिंदी लिखना भी मुझे नहीं आता था। तो जब मैं उनके पास पहले दिन पढ़ने गया, उन्होंने मुझे सबके साथ बैठाया, 10th वाले के साथ। फिर लड़कियाँ लोग मेरे साथ बैठी थी, सब लोग मुझे हंसने लगे देख के कि देखो भैया ये मतलब डायरेक्ट 10th में कैसे एंट्री ले लिया। फिर जब सर मुझसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, फिर मैं डर गया, फिर बता नहीं पाया क्योंकि मैं तो पढ़ता लिखता नहीं था। फिर उसके बाद से जितने भी मेरे क्लासमेट थे सब मुझ पर हंसने लगे, और हंसते भी थे, रोज डेली हंसते थे। ओबियसली हंसेंगे भैया, क्योंकि मैं 10th में डायरेक्ट गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके सर बोले कि मेरे सर बोले मुझसे एक दिन कि रवि एक काम करो, तुम डेली आके बस यहाँ देखना और सुनना, बाकी तुम कॉपी करने का प्रयास मत करना, तुम बस देखना और सुनना। मैंने बोला ठीक है सर। फिर उनका बोर्ड पेपर था उस टाइम, फिर वो लोग बोर्ड के पेपर तैयारी करते थे, सर मुझे उसी में बैठा करके और बताते थे, समझाते थे। फिर ऐसा हुआ कि वो लोग बोर्ड का पेपर देने चले गए, फिर सर और मैं अकेले बचे। वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। जब एक स्टूडेंट और एक टीचर जब मित्र बन जाते हैं ना, तो समझिए कि सफलता निश्चित है। और वही चीज़ें मेरे साथ हुआ। वो मेरे सर भी बने और मेरे मित्र भी बने, और एक समझिए कि बिल्कुल हम लोग फ्रेंडली हो गए। समझ रहे हैं ना, फ्रेंडली का मतलब पूरा एकदम फ्रेंड हो गए। फिर उनके साथ मैं रहने लगा, घूमने लगा, तो उनके विचारधारा मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। वो मुझे एक एक मैथ बहुत अच्छे से समझाने लगे। पहले प्लस सिखाया, माइनस सिखाया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर फ्रैक्शन, फिर डेसिमल, अनेकों मैथ मुझे एक एक करके उन्होंने सिखाया, मेरा बेस तैयार किया। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैथ अगर आपको सीखना है तो आपको बेस आना, यानी समझिए मैथ का पिलर आपको आना चाहिए। जैसे कि कैलकुलेशन करने में जो भी चीज़ें आपका फंडामेंटल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आलोक सर ने मुझे वो सब चीज़ें सिखाया बिल्कुल प्रॉपरली, यानी अच्छे तरीके से। फिर मुझे सब चीज़ें आया। फिर उसके बाद से सर ने मेरा पूरा हेल्प किया 10th में। एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, 6 मंथ में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत कुछ आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब मेरे साथ क्लासमेट वाला को, जब जिनका बोर्ड का पेपर था, जब उनका रिजल्ट आया तो वो लोग फेल हो चुके थे, किसी विषय में क्रॉस लगा। जब वो फिर मेरे साथ पढ़ने आए, फिर जो मेरे अंदर बदलाव देखे वो लोग, वो देख कर अचंभव हो गए कि भैया तुमने 6 महीने में इतना ग्रो कैसे किया, उसका रीज़न क्या है। तो मैंने बोला कि वो रीज़न नहीं, वो बस मेरा हार्डवर्क था और मेरे सर का आशीर्वाद था। मेरे सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज मैं बोलता हूँ कि मैं जीवन में अगर आज आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो सब मेरा सर का देन है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा क्या है भैया, मैं तो एक घूमने वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप भी तो जानते होंगे कि गांव में बच्चे पढ़ते नहीं तो घूमते रहते हैं, मैं भी वैसा ही एक था। लोग मुझे बहुत ताने देते थे, बहुत सुनाते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे मुझे, और आज भी बोलते हैं। क्योंकि आज अब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो लोग अब देख के वो भी बोल रहे हैं कि अब क्या क्या करेगा। तब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे ताने सुने हैं। आज बस मैं अपने माता पिता का सुनता हूँ और अपने गुरुजनों की ही बात सुनता हूँ, बाकी मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ। मेरे गुरु मुझे जिस रास्ते पे चलाते हैं मैं उसी रास्ते पे चलता हूँ, और अपने माता पिता का ऑर्डर का फॉलो करता हूँ। तो फिर बात आता है 10th का बोर्ड का। फिर हम लोग का
पूरा तैयारी हुआ, फिर हम बोर्ड देने गए। अब सुनिए, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे, जब आप बोर्ड देने जब बेतिया जाते हैं ना, आपका बहुत सारा टाइम वहाँ लॉस होता है। टाइम लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उस दौरान ना बहुत ज़्यादा भटकाव में रहते हैं। भटकाव, क्या लिखे, क्या पढ़े, क्या देना चाहिए, पेपर में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब चीज़ें आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन आप ना घबराइए मत, क्योंकि आप अब हमसे जुड़ने वाले हैं। और आप हमसे जुड़ गए ना तो हम आपको, अब मैं बता तो रहा हूँ कि एक समझिए, जिसको कुछ नहीं आता हो, एक खाली पन्ना को अगर मेरे सर ने एक पूरा पेज बना करके और अच्छे से 10th मैंने अच्छे से पास किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। मैं आपको अपना नंबर नहीं बताऊंगा, नंबर उसी दिन बताऊंगा जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन, क्योंकि मैं अपना नंबर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप सबसे पहले अपना नंबर मुझे दिखाइए, फिर मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा कि मैंने 10th में कितना नंबर लाया था। तो एक टीचर का योगदान बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ाता है, लेकिन जो एक सहारा बनता है, जो एक साथी बनता है, वो होता है असली शिक्षक, जो मेरे सर ने मुझे पूरा फुल सपोर्ट किया था। और उस समय आप सोच नहीं सकते हैं कि वो मुझे रोज़ सुबह मैं सोया रहता था तो वो मुझे बोलते थे कि रवि उठो, चलो कोचिंग का टाइम हो गया। और मैं बेड से उठता था और उनके साथ बाइक में बैठता था। बाइक में बैठ के फिर हम लोग कोचिंग जाते थे। कोचिंग से फिर आता था, फिर अपने घर पे खाना, फिर सर के साथ फिर स्कूल। ऐसे करते करते मेरा पूरा दिनचर्या, मतलब समझिए पूरा दिन भर का डेली जो था वो पढ़ाई में बीता था। इसे करते करते मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए उतावला हुआ और मैंने अच्छे से 10th पास किया। और अपने मेरे माता पिता उस दिन जो सबसे बड़ा खुश हुए थे वो मेरा भैया हुए थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। आज मैं अपने खुशियाँ किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ। जो खुशी मैंने उनके फेस में देखा था उस समय वो मेरे पास थे। जब मेरा रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने भैया को बोला कि भैया मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने रेगुलर पढ़ाई करके 10th में फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाए थे। और मैंने समझिए 10th डायरेक्ट 10th से मैंने अगर फर्स्ट डिवीज़न लाया तो उनको बहुत खुशी मिला। और उस दिन मुझसे एक वादा किए थे कि भाई तुझे जो बनना है ना तू बन जाना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज आप मुझे छोड़ के चले गए भैया, मुझे बहुत दुख है। इस बात से मुझे बहुत दुखी होता है कि आज आप होते ना तो आज आपका भाई आपके सामने, देखिए आज मैं आपको लाइव ऑन कैमरा दिखाता कि आज मेरे भैया हैं ये। मैं अपना भैया का आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए हीरो बाबू, यही हीरो बाबू ने मुझे इतना सपोर्ट किया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो आप हीरो बाबू को देख रहे हैं ये मेरे भैया जी हैं और ये आज हमारे बीच नहीं है। इनके एक्सीडेंट की वजह से इनका डेथ हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। और चलिए वो सब चीज़ें मैं आपसे अभी नहीं शेयर करूँगा क्योंकि मैं आपको आज कल क्लास देने वाला हूँ, तो वो चीज़ें हम बाद में शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ था कि आपका 10th का जो बोर्ड है, आप देखिए सबसे पहले आप 10th का जब बोर्ड देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी प्रकार से डीमोटिवेशन ना हो, यानी आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। आत्मविश्वास इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि आपको पेपर के दौरान आपका दिमाग और आपका दिल एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का कल से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो कल से क्लास स्टार्ट होगा तो आप जितने भी भाई बंधु हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे नंबर पे जल्दी कांटेक्ट करिए क्योंकि कल से हम लोग क्लास ग्रुप में ऐड करके मैं चलाऊंगा क्लास और वहाँ से मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। ये क्लास नहीं है, ये अपना परिवार है। हम लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं और मेरा यही मानना है कि जो अनुभव मेरे पास है वो आपके पास भी जाए और आप उस चीज़ को सीख करके अपने लाइफ में कुछ अच्छा करिए। देखिए अगर आप हर एक चीज़ अनुभव करने जाएंगे तो ज़िंदगी छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप उस चीज़ को फील ना करें। आप जो हम अनुभव आपको शेयर करेंगे, मैं आपको बहुत सारे लोगों को मिलवाऊंगा और उनके साथ आपका अनुभव शेयर करवाऊंगा कि उनका अनुभव 10th में 12th में कैसे रहा। तो अगर आप थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो कृपया हमारे नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए और मुझे तुरंत कांटेक्ट करिए क्योंकि आपका ये कोई पढ़ाई नहीं है, आपका समझिए मित्र हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ। अगर मुझसे बड़े हैं तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, अगर मुझसे छोटे तो आप मेरे छोटे भाई हैं। तो आप जल्दी जुड़िए क्योंकि नया साल में ना हम नए शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के लिए मैंने क्लास नहीं रखा था क्योंकि आज मेरा आप लोग से कुछ बातें करना था। तो आज का हम लोग, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। जब बच्चे जुड़ गए हैं और उनका कल से क्लास स्टार्ट होने वाला, वो भी एक्साइटेड हैं
और आप जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं हैं और बहुत सारा बधाई है आपके ये भाई लोग। आप लोग डरिए मत, आपके साथ आपका मित्र है, आपका बंधु है, आपका दोस्त है, आपका भाई है। आप मुझे भैया भी बोल सकते हैं, भाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूंगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला करके अच्छे से अच्छे डिवीज़न से पास हो जाए। और इसके साथ मैं अपने बातों को विराम करता हूं और मैं आपको एक चीज़ें बोलता हूं कि जाने से पहले कि अगर आप जितना जल्द